Hello and welcome to the best English classes. I am S.K. Srivastav. I am going to teach right now some important objectives of an essay, Indian Civilization and Culture. It's okay, my students. As you know that I have taught all kinds of questions, answers, summary in my class. That's why I am going to teach right now some important objectives of an essay, Indian Civilization and Culture. It has been इसे किसने लिखा है? रिटन बाय महात्मा गांधी. ठीक है, आप आगे आ जाओ. तो अगर आपसे हम बात करने की कोशिश करें तो ये रहा हमारा कहानी. ध्यान देंगे आप, देखिएगा. ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. एक बात हम कहने की आपको कोशिश कर रहे हैं कि ये जो हमारा कहानी है, ये जो हमारा कहानी है, ये नहीं होगा. यहाँ पर ये नहीं होगा. यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे होगा ये. यहाँ पे होगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर. इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर. इट has been written by महात्मा गांधी. ठीक है, इन बातों के बारे में आप जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. तो यही हमारा कहानी है. यहाँ पे हमारा क्या होगा? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर. इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर. ठीक है, मतलब ये नहीं होगा. ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है. अब आप आ जाओ फर्स्ट क्वेश्चन पे. तो ये हमारा क्या कहता है? ये हमारा कहता है भाई साहब, ये कहाँ जा रहा है हमारा क्वेश्चन? क्या कहता है भाई साहब? ध्यान देंगे आप. हाँ, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये अपने आप में क्या है? तो एक एसे है. ठीक है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति इज है. ये क्या है? एसे है. ये आपको पता है, कोई दिक्कत नहीं है. नेक्स्ट वन, ये क्या कहा हमें? ध्यान देंगे आप. इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटन बाय, मतलब ये कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति को किसने लिखा भाई साहब? भारतीय सभ्यता और संस्कृति ये किसने लिखी है? तो आप जानते हैं, महात्मा गांधी साहब. कोई दिक्कत नहीं है. थर्ड क्वेश्चन क्या भाई साहब? कहता है हमारा डॉट 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 इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन, या बापू. मतलब ये कि राष्ट्रपिता, नेशन ऑफ, क्या लिखा हुआ है? डॉट 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 इज नोन एज, खाली स्थान जाने जाते हैं फादर ऑफ द नेशन या बापू के रूप में. मतलब ये कि बापू के रूप में या राष्ट्र के पिता के रूप में. आप जानते हैं जवाहरलाल नेहरू, जाकिर हुसैन, महात्मा गांधी, सरदार पटेल. इसका आंसर हमारा क्या होगा भाई साहब? महात्मा गांधी. आगे हमारा क्या कहता है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई साहब? वो कहता है हमें देंगे. इसका क्या होगा आंसर भाई साहब? वॉज अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन. थे आध्यात्मिक नेता अपेक्षा राजनीतिज्ञ. मतलब ये कि एक राजनीतिज्ञ की तुलना में एक आध्यात्मिक नेता थे. कौन? जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, सोनिया गांधी, महात्मा गांधी. इसका आंसर क्या होगा? आपको पता है. नेक्स्ट वन, गांधी जी डोमिनेटेड, गांधी जी छाए रहे इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति में, ड्यूरिंग, दौरान, कब से कब तक? कब से कब तक? तो आपको पता है, पता क्या है?
पता आपको क्या है वो सुनिएगा आप। मतलब ये कि महात्मा गांधी जो है ये छाए रहे भारतीय राजनीति में 1961 टू इतना, इतना टू इतना, इतना टू इतना एंड इतना टू इतना। इसका आंसर हमारा क्या होगा आप जानते हैं? आप ये जानते हैं हमने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था भाई साहब? तो हमने आपको पढ़ाने की कोशिश की थी कि ही वॉज completely dominated in Indian politics, in Indian politics 1915 to 1948। क्योंकि इतना में उसको मार दिया गया। किन को? महात्मा गांधी को। मतलब ये कि महात्मा गांधी जो है हमारे, ये महात्मा गांधी पूर्ण रूप से छाए रहे भारतीय राजनीति में 1915 से 1948 तक। ठीक है, इस कहानी को थोड़ा सा अगर हम आगे लेके आते हैं तो हमें एक बात समझ में आएगी। वह कहानी हमारा क्या है देखिएगा आप। यह कहता है हमारा क्या भाई साहब, वो देखिए आप। अब यहाँ हमारा क्वेश्चन है वो ये रहा, ये है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गांधी जी। मतलब गांधी जी का जो आत्मकथा है, इसके इस वर्ड के बारे में आपसे हम कुछ बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमने यहाँ पे लिया ये पेज, लिखा है कि बायोग्राफी, BIOGRAPHY। इसका मतलब होता है क्या? जीवनी। इसका मतलब क्या होता है भाई साहब? इसको बोलते हैं क्या? जीवनी। सपोज करो एक इंसान हमारा ये है और एक ये है, एक हमारा ये है और एक ये है। किसी और की जीवनी के बारे में, किसी और के लाइफ के बारे में कोई और लिखता है तो उसे बोलते हैं क्या? बायोग्राफी। और इसी में एक वर्ड है प्रीफिक्स, जिसे बोलते हैं कि ऑटो, AUTO। इसका मतलब होता है क्या? सेल्फ। और इसका हिंदी होता है क्या? खुद से या स्वयं से। ठीक है, मतलब ये अगर कोई इंसान अपना जीवनी खुद से लिखता है तो उसे बोलते क्या? ऑटोबायोग्राफी। उससे बोलते क्या है? ऑटोबायोग्राफी। और इसका हिंदी क्या होता है? आत्मकथा। मतलब ये समझ में आता है भाई साहब कि महात्मा गांधी का जो आत्मकथा था उसका नाम क्या था? माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। मतलब ये कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग। ठीक है, आगे आप आ जाओ। ये रहा हमारा क्या लिखा हुआ? द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गांधी जी इज, गांधी जी का आत्मकथा क्या था? तो माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द ग्लोरी ऑफ इंडिया इज दैट इट इज, शान भारत की है यह कि क्या है? इसकी शान ये है कि यह आज भी क्या है? इमूवेबल है। इसका मतलब होता है अडिग, इसका मतलब होता है अचल। ठीक है, सेकेंड वन या नेक्स्ट वन, मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता इज है द वर्शिप, आराधना, पूजा ऑफ किस चीज की? मटेरियल, रिलीजन, वुमेन, डॉग। मतलब ये जो हमारा आधुनिक सभ्यता है, ये आधुनिक जो हमारा सभ्यता है, जानते हैं ये भौतिकवाद पर डिपेंड है। इसमें क्या किया गया है? इसमें जितना आप लग्जरी एंड प्लेजर, जितना आप ऐशो आराम के जीवन से जी सकते हो जियो, आप कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ बात किया गया किसके बारे में? भौतिकवाद के बारे में। और इसका इंग्लिश क्या होता है? मटेरियल। ठीक है, आगे हमारा कहानी क्या है? इंडियन सिविलाइजेशन इज कंपेयर्ड, भारतीय सभ्यता का तुलना किया गया है विद किससे? सुनिएगा आप, सबसे पहला आप एक बात समझिए, वो हमारा कहानी क्या, ध्यान दीजिएगा आप। इंडियन सिविलाइजेशन का भी 3 नियम है। एक हो गया हमारा इंडियन सिविलाइजेशन, इसके बाद सेकंड है क्या?
एंशिएंट, एंशिएंट सिविलाइजेशन। और थर्ड हमारा क्या है, थर्ड हमारा क्या है, तो इसे हम बोलते हैं ईस्टर्न, क्या, ईस्टर्न सिविलाइजेशन। इसी भारतीय सभ्यता को हम 3 नाम से जानते हैं, या तो कहो आप इंडियन सिविलाइजेशन, या एंशिएंट सिविलाइजेशन मतलब प्राचीन सभ्यता, और इसके बाद क्या है, या तो कहो क्या इसे पूर्वी सभ्यता। अगर बात करें हम किसका, अगर हम बात करें वेस्टर्न का, तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन का भी 3 नाम है। एक हमारा क्या है वेस्टर्न, दूसरा मॉडर्न, तीसरा क्या यूरोपियन। ठीक है, अगर यहाँ बात करें आप क्वेश्चन का, तो यहाँ हमें कहता क्या है भाई साहब, वो देखिए यहाँ ये कहा जा रहा है इंडियन सिविलाइजेशन इज कंपेयर्ड, भारतीय सभ्यता का तुलना किया गया किससे, ईस्टर्न, ये तो भारत का ही हो गया, अफ्रीका इसका बातें नहीं है, इसका बातें नहीं है, मतलब क्या वेस्टर्न। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो ध्यान दीजिएगा आप। कहता है गांधी जी यूज्ड, गांधी जी यूज्ड, गांधी जी यूज किए एज के रूप में चीफ वेपन्स, मतलब ये मुख्य हथियार के रूप में किसका इस्तेमाल किए, बॉम्ब, स्वॉर्ड, गन। ये सब क्या है गलत है। होगा क्या भाई साहब, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। आपको हम पढ़ा के आए हैं, आपको पता है ये कि ही सक्सेसफुली used truth and non-violence as the chief weapons against British rule in India। मतलब ये कि ही सक्सेसफुली यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, उन्होंने सफलतापूर्वक यूज किया था सत्य और अहिंसा का मुख्य हथियार के रूप में अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, अंग्रेजों के नियमों के खिलाफ, टू गेट फ्रीडम, ठीक है। आगे बात करें आपसे, तो आप देखेंगे यहाँ ध्यान दीजिए आप, यह हमारा कहानी है न्यू बैच फॉर स्पोकन इंग्लिश, 1 से 2 स्टार्ट। इसका क्लास लेंगे भाई साहब कौन, प्रफुल्ल इक्का सर, प्रफुल्ल इक्का, ये लेंगे आपका ये क्लास स्पोकन क्लास। इसका टाइमिंग है 1 to 2 PM एंड आई गारंटी यू अगर आप इसे ज्वाइन करते हैं देन यू कैन स्पीक इन इंग्लिश विद इन 3 to 4 months या 2 to 3 months। आई गारंटी यू, मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो 90 से 100 90 to 100 डेज में फ्लुएंटली इंग्लिश आप बोलना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, आगे देखिए। इसके बाद बात करें तो हमारा कहानी कहाँ था, ये था सिविलाइजेशन पॉइंट्स अस, सभ्यता इशारा करता है कहाँ, पाथ ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य करने का जो रास्ता है उसकी ओर। आगे क्या कहानी है हमारा, वो ये है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। इस ये अपने आप में क्या है, तो महात्मा गांधी जी का ऑटोबायोग्राफी है। आगे क्या है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इज, इसे किसने लिखा भाई साहब, तो इसे लिखा है, पता आपको है, मैं अगर बात करूं तो इसे लिखा है महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी ने। ये हमारा क्या कहता सुनिएगा आप,
द गुजराती इक्विवेलेंट, गुजराती के अनुसार सभ्यता का मतलब क्या होता है? सदाचार, गुड कंडक्ट, गुड कंडक्ट। गुजराती के अनुसार सदाचार मतलब कि सिविलाइजेशन, सभ्यता का मतलब क्या होता है? गुड कंडक्ट। इसे क्या बोलते हैं? सदाचार। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारा है गांधी जी वॉज बॉर्न। गांधी जी का जन्म हुआ था, ये पता आपको होगा, 1860-19। जानते हैं ना? आप जानते हैं क्या? मैं बता दूं आपको कि गांधी जी के बारे में आप ये जानते हैं, ही वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 इन पोरबंदर, गुजरात। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे भाई साहब? गांधी जी वाज बॉर्न, ये हमारा हो गया। आगे क्या है? आगे है ये गांधी जी डाइड, ये मर कब गए थे भाई साहब? तो आपको ये पता है, क्या पता है? कि ही वॉज killed by a fanatic मैन। इसका मतलब होता सन की आदमी, जिसका नाम क्या था? नाथूराम गोडसे। कब? तो ऑन 30 जनवरी, JANURY 30 जनवरी 1948। ये सब पढ़े हुए हैं आप, आपको इसे पता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे आ जाओ। इसके बाद क्या है? इसके बाद क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन है भाई साहब क्या, कहाँ पर थे हम लोग? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि गांधी जी का मृत्यु हुआ था 30 जनवरी 1948। इसके बाद है वेस्टर्न सिविलाइजेशन प्रिविलेज, मतलब पश्चिमी सभ्यता देता वरीयता। पश्चिमी सभ्यता देता है क्या? वरीयता। किसको? किसको भाई? इसे, 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 इसे। ये तो आपका आएगा नहीं। इसका मतलब होता है क्या? नैतिकता। ये भी नहीं होगा। मैटेरियलिटी का मतलब होता है क्या? भौतिकवाद। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था। ठीक है, इसके बाद क्या है? ये होगा इसका आंसर। ये होगा इसका आंसर कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन प्रिविलेज, पश्चिमी सभ्यता देता है क्या? वरीयता, तरजीह। किस चीज को? मैटेरियलिटी को। इसके बाद क्या है? इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता या ईस्टर्न सिविलाइजेशन, पूर्वी सभ्यता, एलिवेट्स। ये हमें बढ़ावा देती है किधर? मोरालिटी, नैतिकता। ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा हमारा आंसर। इसके बाद क्या है? फराहो का मतलब होता है इजिप्ट के शासक, रूलर्स ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। यह रहा हमारा आंसर। इसके बाद क्या है? द ग्लोरी ऑफ इंडिया इज दैट। पीछे भी था क्वेश्चन, क्या होगा भाई साहब इसका आंसर? इमूवेबल या स्टडी। मतलब ये कि भारतीय सभ्यता का जो द ग्लोरी ऑफ इंडिया, भारत की शान क्या है? कि अभी भी क्या भाई साहब? अडिग है, अचल है। क्या? तो इसकी सभ्यता, हमने अपनी सभ्यता का जो गरिमा है इसे क्या किया है? अभी तक कायम रखा। इसके बाद क्या है? ऑब्जर्विंग मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर। सुनिएगा ध्यान से, ये क्या कहता है? ये कहता है ऑब्जर्विंग, जब हम करते हैं अवलोकन, मोरालिटी नैतिकता का, तो हम हासिल करते हैं। इसका मतलब होता है हासिल करना, और इसका मतलब होता है क्या? प्रभुत्व। हम हासिल करते हैं प्रभुत्व किस चीज पर? अपने माइंड पर। ठीक है, ऑब्जर्विंग मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड। मतलब ये कि जब हम नैतिकता का करते हैं अवलोकन, तो अपने मस्तिष्क पर प्रभुत्व प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा ये क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा आप।
ये रहा हमारा क्या, हाँ 23। ये कहता है क्या, अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी के अनुसार माइंड क्या है, अशांत पक्षी है, बेचैन आत्मा है। द चार्ज अगेंस्ट इंडिया इज दैट, भारतीयों के खिलाफ जो चार्ज है, आरोप है, वह क्या है, वो चार्ज क्या है भाई साहब, तो वो चार्ज ये है, हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, यहाँ के जो लोग हैं असभ्य हैं। हर पीपल आर स्टॉलिड, बेवकूफ़ है, मूर्ख है। हर पीपल आर इग्नोरेंट, इसका मतलब होता है क्या, जिद्दी। इसका मतलब क्या होता है, भावशून्य, बेवकूफ़। तो भारतीयों के खिलाफ ये चार्ज लगाया गया कि भारत के जो लोग हैं वह असभ्य है, जिद्दी है, भावशून्य है, बेवकूफ़ है, मूर्ख है। इसमें से इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर होगा क्या, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, आगे क्या ध्यान दीजिएगा, आवर एंसेस्टर्स एंजॉयड। आवर एंसेस्टर्स एंजॉयड मतलब ये जो हमारे पूर्वज है वो एंजॉय किए किसका, तो ट्रू होम रूल, सच्चे गृह के नियमों का। ठीक है, सच्चे गृह के नियमों का, होम रूल का। होम रूल का मतलब ये जो हमारे एंसेस्टर्स थे वो उस होम रूल का, किस टाइप का होम रूल, तो ट्रू होम रूल। ट्रू होम रूल का क्या किया भाई साहब, ये एंजॉय किए, कौन, हमारे एंसेस्टर्स। ठीक है, आगे क्या हमारा कहानी है, आगे क्या भाई साहब, लास्ट है ये, ध्यान दीजिएगा आप। मतलब ये आवर फोरफादर्स, हमारे पूर्वज, डिड नॉट इन्वेंट, आविष्कार नहीं किए मशीनरीज, मशीन का, बिकॉज, क्योंकि वो चाहते थे क्या, वो जानते थे कि अगर मैं मशीन का आविष्कार करूंगा तो हम क्या बन जाएंगे, लेजी बन जाएंगे। इसीलिए वो उनकी मानसिकता ये थी कि हम उसी वर्क को करें जिसे हम अपने हैंड्स एंड फीट, जानते हैं ना, अपने हाथ और पैर से कर सके। अगर ऐसा करेंगे तो हम एक्टिव रहेंगे, अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या रहेंगे भाई साहब, एक्टिव रहेंगे। इसीलिए ये क्या किए, इसीलिए ये क्या किए भाई साहब, तो इनका मानना था क्या, आवर फोरफादर्स, हमारे जो पूर्वज है, डिड नॉट इन्वेंट, यह आविष्कार नहीं किए मशीन का, क्योंकि वो हमें क्या बना देगा, आलसी बना देगा। ठीक है, आगे क्या कहा जा रहा है भाई साहब, ध्यान दीजिएगा आप। अगर आगे बात करें आपसे तो हमारा कहानी है, इसके बाद हमारा क्या भाई साहब, हैप्पीनेस, खुशी इज है मेंटल कंडीशन। इंसान भौतिकवाद को देकर के खुश रह नहीं सकता। भौतिकवाद से, भौतिक चीज़ों से जो है हम उतने खुश नहीं रह सकते हैं जितना खुशी हमें यहाँ से मिलती है। इसीलिए महात्मा गांधी बोले क्या, कि हैप्पीनेस इज अ मेंटल कंडीशन। इसके बाद क्या है, आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज, डिसवेडेड, मना किए अस, हम लोगों को, फ्रॉम लग्जरी एंड प्लेजर्स, ऐशो आराम के जीवन से। ठीक है, इसके बाद आवर कल्चर डिपेंड्स अपॉन, जो हमारा कल्चर है वो निर्भर है किस चीज़ से भाई साहब, सेल्फ डिनायल, स्वत्याग पर। इसके बाद क्या है, द, यहाँ पे होगा बीग, एक मिनट वेट, हाँ यहाँ पे होगा क्या भाई साहब, ये जो हमारा ये है डी, यह क्या हो जाएगा जी। द बिग सिटीज वर लाइक अ स्नेयर या ट्रैप। इसका मतलब भी क्या होता है, इसका मतलब भी होता है क्या, जाल। और इसका मतलब भी क्या, स्नेयर का मतलब क्या, फंदा, जहां लोग फंस जाता है। मतलब ये जो हमारा ट्रैप है, ये जो हमारा क्या है, ट्रैप, इसका मतलब होता है क्या, जाल। ठीक है, और जो स्नेयर है इसका मतलब होता है क्या, फंदा।
ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए और बी दोनों, क्योंकि जो बिग सिटी थे महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग, महात्मा गांधी के अनुसार ये बिग सिटी क्या था, ट्रैप और स्नेयर और ट्रैप, फंदा और जाल था। आगे क्या है, वी शुड यूज आवर एनर्जी इन सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी। हमें अपने एनर्जी का यूज करना चाहिए, क्या करने के लिए, मानवता की सेवा करने के लिए। ठीक है, इस टाइप का हमारा कुछ और भी ऑब्जेक्टिव है जो मिलेगा आपको कल के लेक्चर में। और ये फर्स्ट क्लास इस बोर्ड पे है तो थोड़ा सा उस टाइप का फीलिंग नहीं आ पाता है जितना आ रहा था कहाँ पर, उस पर हमारी कोशिश होगी कि हम अच्छे से काम करें और आप इससे देखते रहिए। किसी प्रकार का कोई डाउट होगा हम बात करेंगे आपसे कल के क्लास में। ठीक है भाई साहब, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। आपसे इसी में क्लास में